हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ईर्ष्या। मम्मी, मुझे बिल्कुल वैसी ही डॉल चाहिए जैसी सालू के पास है। रोते हुए मीनू अपनी मम्मी से बोली। मीनू की जिद देखकर नीरजा ने सालू के हाथ से डॉल छीनकर मीनू को दे दी। इस पर छोटी सी सालू रोने लगी। सालू के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी शिल्पी और नानी अलका जी भी वहाँ आ गईं। सालू की डॉल मीनू के हाथ में देख शिल्पी सालू के रोने का कारण समझ गई थी। शिल्पी अपनी बेटी को लेकर मायके रहने आई थी। सालू मीनू से 2 साल छोटी थी, इसलिए वो सालू के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती थी। माँ नीरजा तो वैसे ही सास ननद के ऊपर हावी रहती थी। नीरजा को अपनी ननद का आना कभी अच्छा नहीं लगता था। अपनी पीढ़ी में तो उसका दबदबा था ही, अगली पीढ़ी में भी अपनी बेटी को ही सबसे आगे रखना चाहती थी। सास उसे बहुत बार समझाती कि ऐसे बच्चों के बीच तेरा मेरा की दीवार मत खड़ी करो, ना ही तानाशाही की आदत डालो। अगर ऐसा करोगी तो बड़े होकर ये तुम्हें भी कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन नीरजा तो अपनी बेटी को बिल्कुल अपने जैसा ही बनाना चाहती थी। उसे लगता था कि सास ननद उस पर हावी ना हो जाएं। इसी तरह तुरंग मिजाज में दिन निकल रहे थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। माँ की नक्शे कदमों पर चलते हुए मीनू इतनी बिगड़ गई कि उसका पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं लगता। किसी तरह उसने ग्रेजुएशन पास कर लिया था। उधर सालू भी अब बड़ी हो गई थी और वो इंजीनियरिंग कर रही थी। दुकान व्यापार वाले लड़के तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो नीरजा को पसंद नहीं आते, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी दामाद के साथ अकेली रहे। संयुक्त परिवार में सास जेठानी का ही रौब चलता है। अब अलग रहने वाले लड़के को तो स्मार्ट, पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा लड़की चाहिए थी। इस वजह से मीनू की कहीं रिश्ते की बात नहीं बन रही थी। उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी। इधर सालू ने इंजीनियरिंग किया और कॉलेज कैंपस से ही उसकी नौकरी लग गई। इतनी अच्छी नौकरी और स्मार्ट सालू के लिए रोज रिश्ते आने लगे। हालांकि सालू अभी और आगे पढ़ना चाहती थी। इसी बीच एक इंजीनियर लड़के का रिश्ता सालू के लिए आया, जो सरकारी नौकरी में था। वो लड़का सालू को कॉलेज के समय से जानता था। उसे सालू जैसी महत्वाकांक्षी लड़की पसंद थी। वो आगे भी सालू की पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने खुद इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए किया था, जिससे नौकरी और भी अच्छी हो गई थी। शिल्पी और उसका पति इस रिश्ते के लिए तैयार थे। उन्होंने सालू को समझाया कि कुछ काम समय पर ही अच्छे लगते हैं। सालू और सिद्धांत का रिश्ता हो गया। जब नीरजा को इस रिश्ते का पता लगा तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अपनी सास से बोली, अब तो आप बहुत खुश होंगी। आपकी पोती घर में बैठी है और उससे छोटी नातिन की शादी हो रही है। आपसे अपनी बेटी को कहा नहीं गया कि पहले मीनू की शादी होगी। सब रिश्तेदार क्या कहेंगे। परिवार में बड़ी बहन की शादी हुई नहीं और छोटी ब्याह रचाने चली है। जरूर बड़ी बहन में कमी होगी, जो पहले छोटी की शादी कर रहे हैं। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। बस करो बहू, आज तक मैं कुछ नहीं बोली तो क्या, तुम कुछ भी बोलती जाओगी। पहली बात तो शिल्पी अब अलग खानदान में है। उसके बच्चों की शादी का तुम्हारे बच्चों की शादी से क्या मतलब। उस पर तुम्हारी बेटी के लिए 4 साल से रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। तुम माँ बेटी के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। इतना भी कुछ स्पेशल नहीं है तुम्हारी बेटी में जो इतने नखरे दिखाओगी। कितने अच्छे रिश्ते तुमने अपनी अकड़ की वजह से छोड़ दिए। अब उस बच्ची की शादी हो रही है तो तुम ज़्यादा पंगा मत डालो। सास की बात सुनकर नीरजा मुंह बनाकर अंदर चली गई। सगाई वाले दिन नीरजा और मीनू भी फंक्शन में शामिल हुए। फंक्शन के बाद मौका देखकर मीनू सिद्धांत के पास गई और उससे बातें करने लगी। तुम्हें पता है कि सालू का अपने कॉलेज में बहुत से लड़कों के साथ चक्कर था। वो बहुत झगड़ालू है। देखो, मैं उससे बड़ी हूँ, फिर भी मेरे साथ भी कितना लड़ती है। अब उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही तुमसे शादी के लिए हाँ की है, जिससे सबको यह लगे कि बड़ी के होते हुए छोटी की शादी हो रही है, तो उसमें कुछ कमी होगी। सिद्धांत बोला, दीदी मैं आपको भी जानता हूँ
और सालू को भी। शायद आपको नहीं पता कि सालू और मैं एक ही कॉलेज में थे और सालू मेरी जूनियर थी। मुझे उसका अपने काम के प्रति जुनून ही पसंद था, इसलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी लव मैरिज है, अरेंज नहीं? ये बात मीनू ने इतनी ज़ोर से कही कि सब सुन लें। मीनू की आवाज़ सुनकर शिल्पी वहाँ आई और उसे खींचते हुए एक तरफ ले गई। तुम्हें कुछ अकल है या नहीं कि कहाँ पर क्या बोलना है? यह अपनी मम्मी की तरह हमेशा उल्टा सीधा ही बोलना सीखा है। शायद यही वजह है जो अभी तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तब तक वहाँ घर के बाकी सदस्य भी आ गए। नीरजा शिल्पी से मीनू का हाथ छुड़ाते हुए बोली, दीदी ये क्या कह रही हो आप? वो बच्ची है, अभी उसे क्या समझ? वाह भाभी, आपकी बेटी है तो बच्ची है। अगर वो बच्ची है तो आप तो समझदार हो। आपको तो उसे सिखाना चाहिए कि कब कहाँ क्या बोलना है। बच्चों के बचपन से लेकर आपने आज तक जो किया, मैं हमेशा चुप रही कि कोई बात नहीं, ये तो हर घर की कहानी है। लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। भाभी, बच्चों को सही गलत सिखाना हमारा काम है और आपने कभी अपनी बेटी को सही गलत नहीं समझाया। हमेशा उसके मन में कड़वाहट ही भरी है। जब से सालू का रिश्ता हुआ है, आपने घर में कलेश कर रखा है। बड़ी की शादी पहले ये सगी बहनों में सोचा जाता है, बुआ और मामा के बच्चों में नहीं। अगर आप अपनी बेटी को 30 साल की उम्र तक बैठाए रखेंगी तो मैं भी अपनी बेटी को तब तक बैठाए रखूं, ये आप भूल जाइए। अपनी बेटी के फैसले मैं खुद लूंगी, आप नहीं। आप अपनी बेटी को संभालिए। शिल्पी ठीक कह रही है नीरजा, तुमने आज तक ईर्ष्या को ही महत्व दिया। तुम यह भूल गई कि तुम अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रही हो। मैंने भी आज तक तुम्हें नहीं टोका क्योंकि तुम घर में हंगामा करने को तैयार रहती थी। लेकिन आज तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी बेटी को सही गलत समझाओ, वरना वो भी सारी जिंदगी पछताएगी। आज शिल्पी का भाई भी बोल ही उठा था, जो हमेशा घर के झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करता था। नीरजा को तो अपनी गलती महसूस ही नहीं हो रही थी। उसने मीनू का हाथ पकड़ा और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। शिल्पी ने भी अब सोच लिया था कि भले ही भाभी उससे रिश्ता रखें या नहीं, लेकिन अब वो भाभी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी बेटी की खुशियों पर तो बिल्कुल भी नहीं।